चलिए स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। शेयर फॉर फीचर हमारा स्टार्ट हुआ था लास्ट वीडियो में। इशू ऑफ शेयर चैप्टर है आपका, और फॉर फीचर ऑफ शेयर का टॉपिक स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ना ये जो टॉपिक है आपका फॉर फीचर का, इसका ये जो क्वेश्चन है ना फास्ट फूड लिमिटेड वाला, ये सॉल्व करवाया था। इससे पहले है 25 क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको 28 क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप 25 बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको इसी के अंदर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29 पे, देखते हैं कि 29 में क्या बोला जाता है। जेड लिमिटेड है, इसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है यानी कि ऑथोराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए की। आपको पता ना बच्चों, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट है हमारी 10 लाख रुपए तक के शेयर हम, मतलब 10,000 शेयर 100 रुपए वाले इशू कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैक्सिमम पावर है कंपनी की, लेकिन कंपनी ने ऑफर कितने किया है पब्लिक को? 5,000 शेयर। तो 5,000 शेयर इशू कर सकते हैं हम, ये कंपनी बोल रही है। वैसे तो मैक्सिमम 10,000 कर सकते हो, लेकिन हमने 5,000 ही इशू करे हैं। इसमें से 25 रुपीज की तो एप्लीकेशन है, 50 रुपीज की आपकी अलॉटमेंट है, और बैलेंस जो बचेगी वो 3 मंथ लेटर है। मतलब 3 मंथ लेटर का मतलब होता है कि आपको फर्स्ट एंड फाइनल गोल जो बनानी है ना, वो 3 महीने के बाद बनानी है। बट अपने को इन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया, तो हम क्वेश्चन भी वहीं तक ही सोल्व करेंगे। एप्लीकेशन कितनी आ गई? 7,100। मुझे बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ना? आप कितने इशू कर सकते हो? 5,000। एप्लीकेशन कितनी आई है? 7,100 रुपए की। कहता है जिन्होंने 4,000 शेयर मांगे उनको पूरे दे दो, जिन्होंने 3,000 मांगे उनको सिर्फ 1,000 दे दो, और 100 वालों को रिजेक्ट कर दो। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, इन्होंने ना हमें ना डायरेक्टली क्वेश्चन में ये बता रखा है कि 1,85,000 रुपीज जब आप अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करोगे ना, तो आपको 1,85,000 रिसीव हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरी फ्रॉम एप्लीकेशन। इसका मैं मीनिंग क्लियर करूंगा आपको, डोंट वरी। और 1,15,000 आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिलेगा जब आप बनाओगे। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम फॉरफिट कर लेंगे उन बंदों के शेयर जिन्होंने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है। देखो, अब पूरा क्वेश्चन रीड करो, इसमें कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया कि कितने शेयर आप फॉरफिट करोगे। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे ना, उसमें हमें पता होता था 400 शेयर के ऊपर पैसा नहीं मिला, 500 के ऊपर पैसा नहीं मिला, तो आप उनको क्या कर लेते थे? फॉरफिट कर लेते थे। बट इस क्वेश्चन में यूनिक पॉइंट ये है कि हमें ये नहीं पता कि अलॉटमेंट कितने शेयर पे अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो उनके फॉरफिट करने हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये 25 जो मैंने आपको बोला होमवर्क है आपके लिए, आप देख लेना इसको। ठीक है, ये फास्ट फूड लिमिटेड वाला मैंने लास्ट वीडियो में सोल्व करवाया था। अब हम यहां चलते हैं। देखो, क्वेश्चन को पढ़ना है आपने अच्छे से। हम 7,100 की एप्लीकेशन लेके बैठे हैं, जबकि इशू कितने कर सकते हो आप? ओनली 5,000। 100 वालों को तो रिजेक्ट करना है, मतलब उनके पैसे वापस कर दो आप। 3,000 वालों को 1,000 देना है, मतलब 2,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है, उसको एडजस्ट करना है। और 4,000 वालों को आपने पूरे 4,000 दिए हैं। अब मुझे बताओ आप एक्स्ट्रा मनी निकालो सबसे पहले। याद आ रहा है या भूल गए हो आप ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक? अगर भूल गए हो तो भाई एक बार रिवाइज अच्छे से कर लेना। कैसे निकालते हो आप एक्स्ट्रा मनी? जितने एप्लीकेशन आई उसमें से माइनस कर दो जितने आपने शेयर दे दिए हैं। पहले मुझे ये पता लगाना है कि मैं कितने शेयर नहीं दे पाया, कंपनी ये जानना चाहती है। 2,000 इनटू एप्लीकेशन मनी, तो ये होती है एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, अब इस एक्स्ट्रा मनी को आप एडजस्ट कहां पे करोगे? कौन सी इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करना चाहोगे? मुझे बताओ, एप्लीकेशन के तुरंत बाद क्या आता है? अलॉटमेंट। कितने शेयर पे अलॉटमेंट बनाओगे? जितने आपने उसको दिए थे। कितने शेयर दिए थे? 1,000। और अलॉटमेंट कितने की है? 50 की। इसका मतलब 50,000 रुपया अलॉटमेंट पे आपने उस पर्सन से लेना है, और उस पर्सन का एक्स्ट्रा आया भी कितना हुआ है? 50,000। तो आप पूरा का पूरा 50 का 50,000 कहां पे एडजस्ट कर दोगे? अलॉटमेंट के टाइम पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितनी आई है? 7,100। और एक एप्लीकेशन कितने की है? 25 रुपए की। तो ये मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट एंट्री देखो, जो भी एप्लीकेशन का पैसा आता है वो कहां ट्रांसफर हो जाता है? शेयर कैपिटल में। ये मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में भी बताया था। फिर उसके बाद ये बताया था टू बैंक, जिसको शेयर नहीं दिए उसके पैसे क्या कर दो? आप वापस कर दो। उसके बाद जिसके एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं उसको आप बताओ कि जब हम अलॉटमेंट बनाएंगे ना, तो आपका 50 का 50,000 हम एडजस्ट कर देंगे। अब इसका अमाउंट कैसे आएगा? देखो, एप्लीकेशन क्रेडिट कितने से करी? 177,500। डेबिट भी उतने से ही करोगे। अब फिर से
शेयर कैपिटल में उतने शेयर लेने हैं जितने आप मैक्सिमम इशू कर सकते हो, इनटू एप्लीकेशन मनी 1,25,000। 100 शेयर 25 के हिसाब से पैसे वापस कर दिए, और 50,000 आपके पास एक्स्ट्रा आया हुआ था जो आपने कहा था मैं अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ जी, शेयर कैपिटल में उतने शेयर लेने होते हैं जितने आप इशू कर सकते हो, इनटू में अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट कितने की है? 50 की, तो 2.5 लाख हो गया। अब आराम से सुनना, यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मुझे बताओ, इस क्वेश्चन ने पहले ही बताया था ना कि हमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा? 1,85,000 दिया हुआ क्वेश्चन में, आप चेक कर सकते हो। अब मेरे को यह समझना है कि ये 185 आया कैसे। देखो, आपको अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलना चाहिए था? 2.5 लाख, ठीक है सर। इसमें से एक पर्सन का तो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था, जिसको आपने बोला था कि जब अलॉटमेंट बनेगी ना तो हम आपके पैसे एडजस्ट कर देंगे, तो ये एडजस्ट कर दो आप। अब कायदे से मुझे कितना पैसा और मिल जाना चाहिए था? 2 लाख रुपया, लेकिन मेरे को क्वेश्चन ने क्या बोला है? 1,85,000 रुपया मुझे मिला है। इसका मतलब 2 लाख रुपए में से 1,85 मिला है, इसका मतलब 15,000 रुपए हमें नहीं मिले हैं, ठीक है। तो 15,000 रुपए नहीं मिले हैं, तो अब मुझे बताओ आप 15,000 रुपए किस चीज के नहीं मिले हैं? अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट एक कितने की है आपकी? 50 रुपए की। तो 15,000 को डिवाइड कर दो आप 50 रुपए से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट करने हैं। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत 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 ही बढ़िया था। फिर बोलता है इन दिस क्वेश्चन नंबर शेयर फॉरफिट नॉट गिवन। तो यहां पर क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या मांगा है। ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको इसके बाद फॉरफीचर की एंट्री बनानी है। फॉरफीचर की एंट्री सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। मैंने यहां पर इसलिए जान के क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि यहां पर 300 शेयर फॉरफिट करने हैं और फॉरफिट की एंट्री आप खुद बनाओगे, बाकी आपको आंसर क्वेश्चन में गिवन है। बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद आप सीधा फॉरफीचर की एंट्री बना दो। फॉरफीचर की एंट्री कैसे बनती है बताओ? शेयर कैपिटल डेबिट। अब इसने क्या पे नहीं करा? अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट, और जो इसने पे किया होगा 2 शेयर फॉरफीचर, ठीक है। उसके बाद री इशू कुछ करना नहीं है, कुछ री इशू करने की बात बोली नहीं है, बस एक एंट्री आपको बनाकर दिखानी है। याद रखना, एक एंट्री बनेगी फॉरफीचर की। तो ये था आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लास्ट, मतलब कि हो सकता है कि एक लास्ट आपका और लेक्चर बनेगा जिसमें फॉरफीचर मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा।